तो महाकुंभ के आयोजन के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए संगम नगरी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और इसकी भव्य तैयारियों के बारे में आज हम आपको बताते हैं किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्या कुछ खास है। सबसे पहले 4000 हेक्टेयर में फैला होगा महाकुंभ का क्षेत्र। पूरी तरह से नगरी को एक तरीके से बदल दिया गया है। भव्य दिव्य डिजिटल महाकुंभ की तैयारी हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर एक तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है संगम नगरी में। इसी के साथ साथ 25 सेक्टर्स में बांटकर मेला क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। संगम नगरी की तस्वीर कुंभ के दौरान कैसी होगी? 1.5 लाख से ज्यादा टेंट यहां पर बनाए गए हैं जहां पर रहने खाने की व्यवस्था होगी। 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था बनी रहे, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है। एलईडी लाइट और सोलर हाइब्रिड लाइट्स भी यहां पर लगाई गई हैं। मेले में मौजूद होगा एआई सक्षम चैटबॉट कुंभ सहायक, जो कि लोगों की मदद भी करेगा। श्रद्धालुओं को 11 भाषाओं में मेले से जुड़ी तमाम जानकारी भी मिल पाएगी। और क्लीन एंड ग्रीन महाकुंभ के तहत स्वच्छता पर बहुत ज्यादा जोर होगा। महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री रखने का मिशन भी है, इसीलिए इस ओर भी कदम बढ़ाया जाएगा। इको फ्रेंडली चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इस बार के इस महाकुंभ में सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए सफाई मित्रों की तैनाती ज्यादा होगी। नमामि गंगे के तहत नदियों में जीरो सेप्टिक डिस्चार्ज यानी कि साथ ही साथ सफाई भी होती रहेगी। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी वहां पर तैनात किए जाएंगे और जागरूकता बढ़ाएंगे। गंगा दूत जो कि वहां पर मौजूद रहेंगे, गंगा प्रहरी और गंगा मित्र, उनकी भी तैनाती वहां पर की जाएगी। 300 नए पार्क तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा पेड़ भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ से पहले बहुत सारे निर्माण भी किए गए हैं। 14 नए रोड, ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर्स यहां पर बनाए गए हैं। 1800 प्लस हेक्टेयर क्षेत्र में पार्किंग का एरिया बनाया गया है, उसको आरक्षित किया गया है। कलाग्राम, संस्कृति ग्राम और त्रिवेणी पुष्प का भी निर्माण किया गया है और 8 नए घाट भी बनाए गए ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। नए रिवर फ्रंट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे और साथ ही 29 प्राचीन मंदिरों में नया निर्माण कार्य भी कराया गया, क्योंकि जो भी लोग यहां पर आएंगे स्नान के लिए वो लोग मंदिर दर्शन भी जाएंगे। 11 नए कॉरिडोर का भी निर्माण होगा और साथ ही साथ बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर का भी इसमें जिक्र है। भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, ये तमाम ऐसे कॉरिडोर हैं। इसकी सौगात प्रधानमंत्री ने भी दी है। अगर आप कभी संगम आए हों, प्रयागराज की इस धरती पर आए हों, तो आप बड़े हनुमान के दर्शन ना किए हों, ऐसा शायद ही हुआ होगा। लेकिन पहले का बड़े हनुमान जी का मंदिर और अब में बहुत अंतर है। पहले तो हम आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह का ये एक नया कॉरिडोर जो कि बड़े हनुमान जी का मंदिर बनकर तैयार है, आप इसकी एक रूपरेखा देखें। हालांकि अभी ये निर्माणाधीन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ आकर लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। अब इसका लुक धीरे धीरे आने लगा है। चारों तरफ आपको लेटे हनुमान जी के कॉरिडोर को हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये कैसा बनेगा, किस तरीके का जब बन करके निकलेगा, उभरेगा, तब ये मंदिर कैसा होगा, हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने उस मॉडल का भी अवलोकन किया, जब ये पूरा का पूरा जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, इसका कॉरिडोर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। ये अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉरिडोर को देखा है और कुछ इस तरीके से ये कॉरिडोर होगा। कहते हैं कि जब कभी बाढ़ आती है संगम में तो गंगा यहाँ पहुंचकर पांव छूती हैं हनुमान जी के, लेकिन अब ये कॉरिडोर बनेगा। दोनों तरफ आप देखें परकोटे बन रहे हैं। मुख्य दरवाजा है और मुख्य दरवाजा से सीधा एक एंट्री होगी। 2 आमने सामने दरवाजे हैं और एक मंदिर का भव्य स्वरूप आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस तरीके का ये कॉरिडोर अपने आप में नया होगा और इस बार यहाँ संगम पर आने वाले लोग जो कि इस महाकुंभ में आएंगे, इसका लगभग पूरा दर्शन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कॉरिडोर है और कॉरिडोर की शुरुआत सरकार ने की है। इसमें एक सबसे अहम संगम पर यह कॉरिडोर लोगों को देखने को मिलेगा। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक,